जय श्री राम से। जय श्री राम, आप सबका स्वागत है। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि मैं आज जो भी बोलूँगी वो मेरी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के आधार पे मैं अपनी बात कहूँगी, जो मैंने समझा है। तो हो सकता है कुछ सही हो, कुछ गलत हो, या आपके परसेप्शन उससे कुछ अलग हो। सो आप सब अपने विचार में उसको सही मानने के लिए, उसे गलत मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपको जो भी सही लगे, गलत लगे, जैसे भी आप अपने उसको जीवन में उतारना चाहें। बट मैं एक कोशिश कर रही हूँ, एक प्रयास कर रही हूँ कि इसके गहन अध्ययन को हम समझ के अपने जीवन में उतारें। देखिए, हनुमान चालीसा बहुत सब इसके बारे में जानते हैं, बहुत फेमस है। मैंने थोड़े दिनों पहले सुना कि यूट्यूब पे शायद डाउनलोड होने वाली सबसे जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो हनुमान चालीसा के। सो लोग अवेयर हैं हनुमान चालीसा से, इसको चैंट कर रहे हैं। बट क्या हम इसके मर्म को समझ रहे हैं, इसके रहस्य को समझ रहे हैं, इसके सीक्रेट को समझ रहे हैं? हम कोशिश करेंगे उसको समझने के लिए। क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को रोबोटिकली करते हैं, यानी कि बस चैंट कर रहे हैं, उसको समझ नहीं रहे, तो वो हम पे फर्क नहीं डालेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम उसके रहस्य को समझते हैं, उसके सीक्रेट को समझते हैं और उसके साथ अपनी कॉन्शियसनेस को अटैच करते हैं, तो जब फिर जो रिजल्ट आता है वो मल्टीफोल्ड होकर आता है। उसी का हम प्रयास करेंगे। 3 दिन का हमारा सेशन है। फर्स्ट डे हम हनुमान जी के बारे में कुछ जानेंगे, उनसे जुड़ी जुड़े जो कथाएं हैं, उनके पीछे की जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो उनके प्रतीक हैं, जो सिंबल्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हर सिंबल के पीछे इतना अच्छा सुंदर मैसेज है, हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम शायद ध्यान देते तो हम उसको समझ पाते। उस पर ध्यान देंगे और इन सबको जानकर हम अपनी लाइफ कैसे इंप्रूव करें। सी सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉटम लाइन है वो ये है कि इससे हमें क्या फायदा होगा। बहुत नॉलेज है दुनिया में, होती रहे, हमको क्या दे सकती है, हमारी लाइफ कैसे बेटर होगी, हम इसी को समझने की आज कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप ऐसे समझिए, हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने शायद असंभव शब्द को खत्म कर दिया इस दुनिया से। कैसे, मैं क्यों कह रही हूं, ऐसे समझिए। कल्पना करें, एक ऐसा समंदर है जिसे लांघा नहीं जा सकता। त्रेता युग में तो नहीं लांघा जा सकता था उस समंदर को। एक ऐसा पर्वत है जिसे नहीं उठाया जा सकता, उसे तो आज भी नहीं उठाया जा सकता। आज भी हम किसी पर्वत को नहीं उठा सकते। विद ऑल दीज इक्विपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, हम पर्वत नहीं उठा सकते। और एक ऐसी लंका है जिसे जीता ही नहीं जा सकता था। ये जो नहीं नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सो इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के बीच में एक नाम है, वो है लॉर्ड हनुमान, श्री हनुमान। इतने सारे असंभव को जिन्होंने संभव कर दिया, हम उनके बारे में बात करेंगे आज। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहते हैं कि 11 चिरंजीवी हैं, मतलब 11 सोल्स हैं, आत्माएं हैं, बींग्स हैं, जो कलयुग के अंत तक रहेंगी। उनमें बहुत सारे नाम हैं, जामवंत हैं, विभीषण हैं, उनमें एक बहुत प्रमुख नाम हनुमान जी का है। तो हनुमान जी जो सत्ता है त्रेता युग से चली आ रही है। अब आप देखिए कितना तो उनका ऑरा रहा होगा, कितने समय से वो हैं, और वो कर क्या रहे हैं। अगर अगर इसको सच माना जाए तो वो क्या कर रहे हैं, वो साधना कर रहे हैं, वो तप कर रहे हैं। कितनी शक्ति, कितना ऑरा होगा उनका, हम उस बीइंग से कनेक्ट करने की आज कोशिश करेंगे। प्लस हम एक ऐसे बीइंग से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे जो कलयुग में जागृत हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे देवी देवता हैं लेकिन कलयुग में जागृत नहीं है। मतलब उनकी एनर्जी है लेकिन एक्टिव नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, हनुमान जी की जो एनर्जी है कलयुग में एक्टिव है। तो अगर हम किसी ऐसे एनर्जी से जुड़े, ऐसी शक्ति से जुड़े जो ऑलरेडी एक्टिव है, तो हमें उससे कितना लाभ मिल सकता है। इसलिए भी हनुमान जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात, एक ऐसा भक्त जिसके पास अष्ट सिद्धियां हैं और नव निधियां हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए, सिद्धि होती है ताकत। जैसे जैसे क्लेयर वॉइंस, क्लेयर ऑडियंस, मतलब एनर्जी को देखना, एनर्जी को सुन पाना, ये सिद्धियां होती हैं। तो सिद्धियां 8 ही होती हैं इस दुनिया में, 8 ही सिद्धियां हैं। और वो आठों की आठों हनुमान जी के पास हैं। बाकी किसी के पास एक है, किसी के पास 2 हैं, इनके पास आठों हैं। निधि, निधि मीन्स धन, संपत्ति 9 प्रकार की होती है। 9 की 9 हनुमान जी के पास है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, देगा तो वही जिसके पास होंगी। आठों की आठों सिद्धियां हैं, 9 की 9 निधियां हैं। और फिर भी भक्ति में इतने लीन, इतने लीन कि श्री राम का एक आंसू गिरा अपने भ्राता के लिए, अपने भाई के लिए, लक्ष्मण के लिए, और वो पर्वत लेने चले गए और उसे लेकर आ गए। एक ऐसा भक्त जिसकी वजह से उसके प्रभु को जाना जाता है। एक ऐसा भक्त जो खुद ईश्वर है, जो खुद भगवान है। आप इसको ऐसे देखिए कि श्री राम से ज्यादा मंदिर ना श्री हनुमान जी के हैं। सो उन्होंने भक्ति को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मतलब एक गुण को वो उतनी ऊंचाइयों तक ले गए, उसमें उन्होंने ऐसी मास्टरी हासिल कर ली कि वो खुद गॉड की श्रेणी में है। मतलब राम जी को समझने के लिए, राम जी तक पहुंचने के लिए हनुमान जी मार्ग हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारी हायर सोल, हमारा ईश्वर, डिवाइन स्पार्क, जो प्राणी किलर्स हैं, वो शायद इन शब्दों को समझें। नहीं तो आप ऐसे समझिए, हमारी उच्चात्मा, हमारे ईश्वर से हमें कनेक्ट होना है। कनेक्ट कैसे होंगे, तो जो पाथवे है, जो रास्ता है जिस पर हमें चल के जाना है, वो हनुमान जी है। अब हनुमान जी को समझें, उन्हें फॉलो करें,
वैसे तो हम नहीं बन सकते, पर हम कोशिश करें, उस रास्ते पर तो चलें, तो हम धीरे धीरे अपने ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, अपने स्व तक पहुंच जाएंगे। हमें कोशिश करनी है। अब उसको हम कैसे कर सकते हैं, यही हम इन 3 दिनों में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनसे रिलेटेड कुछ कहानियां, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। इनके जन्म की बात करते हैं। अब जितनी मैंने आपसे कहा, मेरी जितनी समझ है, उस हिसाब से इनका जन्म 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसको मैं और अभी आगे एक्सप्लेन करती हूँ। चैत्र मास पूर्णिमा का दिन था, मंगलवार था। कर्नाटक में जो प्राचीन किष्किंधा नगरी थी, जहाँ के सुग्रीव और बाली जहाँ के राजा थे रामायण काल में, त्रेता युग में, वहाँ पे एक पर्वत था अंजनाद्री। वहाँ पे कहते हैं इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म की कथा कुछ ऐसे है कि इनकी जो माता थी, वो, उनका नाम था पुंजिक स्थला। अप्सरा थी, स्वर्गलोक में रहती थी, इंद्र के संरक्षण में थी। परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना, ह्यूमन बींग्स जिस लाइफ के लिए प्रे कर रहे हैं, या बहुत सारे साधु सन्यासियों ने जिनके लिए तप किया है, उस तरीके की लाइफ इनकी माँ जी रही थी। किंतु एक दिन दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे। आप सबने दुर्वासा ऋषि का नाम सुना होगा, जहां पे श्राप की बात आती है, पनिशमेंट देने की बात आती है, दुर्वासा ऋषि का नाम आता है। तो ये भी कहानी ऐसी है। इनसे कुछ एक गलती हुई, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने इनकी माँ को श्राप दिया कि आप धरती पर जन्म लेंगी, वानरी रूप में जन्म लेंगी, और आप मातृत्व सुख से वंचित रहेंगी। यानी कि आप धरती पर वानर जो क्लैन है उसमें जन्म लेंगी, और आप मदर नहीं बन पाएंगी, आप मदरहुड को एंजॉय नहीं कर पाएंगी। ये इनकी स्टोरी थी। अब ये वानरी रूप में जन्म लेती हैं। केसरी से इनका विवाह होता है। देखिए, इसलिए क्योंकि केसरी इनके पिता थे, तो इनका एक नाम है केसरी नंदन। अंजनी के पुत्र थे, तो आंजनेय। इस तरीके के जो इनके बहुत सारे नाम हैं, उनके पीछे के जो रीजंस हैं वो ये हैं। अब चूंकि ये इवॉल्व सोल थी, अप्सरा थी, तो इनको पता था कि इनसे कुछ अपराध हुआ है, और इसलिए इनको यहाँ पे जन्म लेना है। इन्हें यह भी पता था कि अब जन्म तो लिया, लेकिन मुझे मदरहुड का सुख नहीं मिलेगा। तो इन्होंने शिव की बहुत तपस्या की, बहुत घोर उपासना की। तब शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें आशीर्वाद दिया कि मेरे अंश को जन्म दोगी तुम। इसीलिए ही हनुमान जी का एक नाम रुद्र अवतार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रुद्र शिव के अंश के रूप में वो उनका जन्म हुआ। ये कहानी मैंने आपको सुनाई, ऐसी बहुत सारी और कहानियां हैं। अब मैं जो आप लोगों से चाहती हूँ, वो ये चाहती हूँ कि जो स्टोरीज है ना, ये केवल कहानियां नहीं है बच्चों को सुनाने के लिए, इनके पीछे बहुत डीप स्पिरिचुअल मीनिंग्स हैं। मैंने जो भी कहानी आपको सुनाई, इसके पीछे का स्पिरिचुअल मीनिंग अपन अभी समझने की कोशिश करते हैं। सारी कहानियों का नहीं समझेंगे, मैं एक का आपको बताऊंगी, बाकी के लिए आप खुद सोचिएगा। सिर्फ कहानियां नहीं है, मैसेजेस हैं। कुछ हमें मैसेज देना चाहते हैं, हमारे ऋषि मुनि जो भी हमारे पूर्वज थे, कुछ सिखाना चाहते थे। वो ऐसे सिखाएंगे तो बहुत मुश्किल होती है उनको, तो उन्होंने इनकी स्टोरीज बनाई और स्टोरीज के फॉर्म में हमें प्रस्तुत किया ताकि हम इनको समझ पाएं। तो इसके पीछे की जो स्पिरिचुअल लर्निंग्स हैं, उनको ऐसे समझिए। आप कोई भी हो, देखिए इनकी माँ अप्सरा थी, स्वर्गलोक में थी, उसके बाद भी उनको अपनी गलती के लिए पनिशमेंट मिला। तो मतलब आप कोई भी हो, आप कितने भी पावरफुल हो, आप कहीं पर भी प्लेस्ड हो, अगर आपसे गलती होगी तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। हमको क्या लगता है एक स्टेज के बाद, या कुछ लोगों को लगता है कि अब हमें कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, हम जिस लेवल पे हैं, हम जिस पावर को एंजॉय कर रहे हैं, ये अल्टीमेट है, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारे ऊपर अब कोई चेक नहीं है। रॉन्ग। आप कहीं भी हैं, अगर आपसे गलती हुई है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपको पनिशमेंट मिला है उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मेरी लाइफ में जो भी इश्यूज होंगे, तो क्या एक पैटर्न रहता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, ये इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अगर ये ऐसा नहीं करता या ऐसा नहीं करती तो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी लाइफ स्मूथ होती। रॉन्ग। सबसे पहले हमें ये मानने की और समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है वो हमारी वजह से है। देखिए, अगर मैं मेरी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दूं, मतलब मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम इसकी वजह से है, तो अभी सॉल्व करने की ताकत किसके पास हुई? ये उसी व्यक्ति के पास हुई जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो मेरी लाइफ को सही करने की एनर्जी, मेरी पावर को सही, जिंदगी को सही करने की पावर मैंने किसी और को दे दी। नहीं, अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठी अपनी लाइफ की। मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है मेरी वजह से है। मुश्किल है इस बात को मानना कि मेरे आसपास जितनी तकलीफें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरी वजह से है। लेकिन अगर आप जिस दिन इस बात को मान जाएंगे, उस दिन आप खुद उसको करेक्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और तभी आप अपनी लाइफ को सही कर पाएंगे। दूसरी बात, सबसे पहले तो जिम्मेदारी लें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कि हम खुद जिम्मेदार हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कुछ भी आपसे गलती हो गई हो, कुछ भी, कितना भी बड़ा अपराध हो गया हो, अगर आप सही रास्ते पर चले, अगर आप फुल सरेंडर करें, अगर आप ईश्वर भक्ति में लीन रहें, तो आप किसी भी चीज़ से यू टर्न ले सकते हैं। उनको तो श्राप था कि उनको मदरहुड मिलना ही नहीं था, फिर भी उन्होंने हनुमान जी जैसे बच्चे को जन्म दिया। उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं, ऐसे बच्चे को जन्म दिया। तो उन्होंने उसको फिरा दिया, उस श्राप को फिरा दिया, उसको नलिफाई कर दिया। किससे? अपनी तपस्या से, कर्म से। तो आप जो भी लेकर आए हैं, जो भी आप भाग्य लेकर आए हैं, ठीक है, लेकिन कर्म को कभी मत भूलें, अपने प्रयासों को कभी मत भूलें, एक्शन को कभी मत भूलें। वो तो आपके कंट्रोल में है। कोई कुछ भी कहे,
ये नहीं हो सकता, ऐसा है, सही है, गलत है, ठीक है, किसी से गाइडेंस लेना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद पे भरोसा हमेशा रखें और एक्शन पे भरोसा रखें। आप कर्म करते रहें, आपको फल जरूर मिलेगा। और क्योंकि अंजना ने किया और हनुमान जी जैसे पुत्र को प्राप्त किया। अब मैंने आपसे कहा था कि ये 7,000 ईयर्स पहले हनुमान जी का जन्म हुआ। अब मैं इस पर आती हूँ कि मैंने ये क्यों कहा था। एक और कथा है बहुत सुंदर। इस अब हम सिर्फ छोटी छोटी 2-3 कहानियां सुनेंगे। इसके पीछे की जो स्पिरिचुअल एसेंस है, स्पिरिचुअल मीनिंग है, आप वो खुद सोचने की कोशिश करें। ये कहानी आपने सुनी होगी कि दशरथ ने एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। उनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, संतान प्राप्ति की इच्छा थी, खाली पुत्र नहीं कहना चाहिए। तो उन्होंने एक यज्ञ किया था और यज्ञ में से अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर उपस्थित हुए थे और उन्होंने कहा था ये खीर आप अपनी रानियों को खिला दें, आपको सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। तो कहानी यूं है कि उसी खीर का एक अंश पवन देव ने वहां से लेकर अंजना तक पहुंचाया, हनुमान जी की मदर तक, और उनके मुख में वो थोड़ा सा खीर का अंश गया। इसीलिए मैंने कहा कि वो 7,000 वर्ष पूर्व जन्मे थे, क्योंकि जो राम सेतु है उसकी जो एज निकाली गई है साइंटिफिकली, सो ऐसा माना जा रहा है कि राम जी का जन्म जो है वो 7,000 वर्ष पूर्व था। तो ये एक ही ऊर्जा से पैदा हुए दोनों दोनों जो हायर बींग्स हैं, जो दोनों गॉड हैं, तो ये समकालीन है, यानी कि जो इनका एज ब्रैकेट है, जो पैदा होने का समय है, वो सेम है। ना सिर्फ समय सेम है, इनकी जो जिस ऊर्जा से दोनों पैदा हुए, जिस शक्ति से पैदा हुए, वो भी दोनों की सेम है। राम जी एक जगह कहते भी हैं कि तुम ही मम भरत ही सम भाई। जैसे भरत मेरे भाई हैं, भ्राता हैं, ऐसे ही आप भी मेरे भ्राता हैं। ये एक और कहानी है इनके जन्म की। हमने इनका समय समझा, हमने इनका स्थान समझा। अब जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है। देखिए, हनुमान जी का जो सबसे बड़ा गुण मैंने आपसे कहा था, जिसने इनको ईश्वर के समकक्ष ला के रख दिया, स्वयं इनको ईश्वर बना दिया, आज वो भगवान है, गॉड है, वो थी उनकी भक्ति। अब भक्ति का जो ऑपोजिट होता है ना, वो होता है घमंड, प्राइड। क्योंकि जब प्राइड है तो आप सरेंडर नहीं कर सकते। प्राइड ब्रेन का काम है और जो भक्ति है वो हार्ट का काम है। तो जो अगर प्राइड है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा हार्ट में और ब्रेन में। सो भक्त बनने के लिए, सरेंडर करने के लिए ज़रूरी है प्राइड का डिजॉल्व होना। सो हनुमान जी ने इतने सारे लोगों का प्राइड डिजॉल्व किया है। तो वो समझते हैं कैसे किया है। सबसे पहले उन्होंने द्वापर युग में भीम का प्राइड डिजॉल्व किया। भीम को बहुत घमंड हो गया था, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझ जितना बल, मुझ में 100 हाथियों का बल है, ये वो वगैरह वगैरह। सोने लगा कि नहीं, मुझे इनका प्राइड डिसॉल्व करना है, क्योंकि भीम भी पवन पुत्र थे और हनुमान जी भी पवन पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड थे, कहीं ना कहीं कोई इमोशनल अटैचमेंट था। तो हनुमान जी भीम के रास्ते में, जहाँ से भीम जा रहे थे, एक बूढ़े वानर के रूप में उनके रास्ते में लेट जाते हैं और अपनी जो पूंछ है, टेल है, उसको रास्ते में से छोड़ देते हैं। अब भीम आते हैं, कहते हैं प्रभु अपनी ये पूंछ हटाए, मैं क्रॉस कर लूँ रोड। तो कहते हैं भाई मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया बेटा, तू ही हटा दे। तो कहते हैं ठीक है, मैं हटा देता हूँ। अब जब भीम उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो वो उनसे पूंछ हिलती नहीं। भीम को लगता है 100 हाथियों का बल और एक बूढ़े वानर की मैं पूंछ नहीं हिला पा रहा। तब उनको थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है, नहीं, ये सिर्फ एक बूढ़े वानर नहीं है। तब कहते हैं कि प्रभु, मैं धन्यवाद, पधारने के लिए, मेरा घमंड तोड़ने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, आप अपने असली स्वरूप में आइए। तब हनुमान जी उनको अपने रूप का, वास्तविक स्वरूप का दर्शन देते हैं। अब मुझे कभी कभी लगता है यार, कितने लकी रहे होंगे ना वो लोग कि भगवान खुद ही उनका घमंड तोड़ने आ जाते हैं। काश हमारे लिए भी आए। मैं से अपनी सिस्टर से कल बात कर रही थी तो वो मुझसे बड़ी अच्छी बात बोली कि क्या पता तुम्हें आते हो, फॉर्म बदल के ही तो आते हैं, क्या पता किस फॉर्म में आते हो तुम्हारे पास, तुम मैसेजेस को लेना तो सीखो आसपास। तो मैंने कहा कितनी सुंदर बात कही है। सो अगेन, हो सकता है जो सेशन है यही हमें कुछ ऐसी चीज़ क्लिक कर जाए, कुछ चीज़ समझ में आ जाए, ताकि हम अपने जीवन को और सुधार सकें। एक और बहुत अच्छी, इसी पे प्राइड डिजॉल्व करने की एक और बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत पसंद है मुझे। ये कृष्ण के टाइम की है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। तो सत्यभामा थी जो कृष्ण की जो पत्नियां थी उनमें एक थी। उन्हें बहुत, अगेन, बहुत प्राइड था, घमंड था कि मैं कृष्ण को सब सर्वश्रेष्ठ प्रिय हूँ, मुझसे ज़्यादा कृष्ण को और कोई पसंद ही नहीं है। तो बहुत उन्हें इस बात का घमंड आ गया था, सर्वप्रिय मैं ही हूँ। एक घमंड आ गया था गरुड़ में। गरुड़ विष्णु के वाहन है और कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं। पहले राम विष्णु के अवतार थे, त्रेता युग में, फिर द्वापर युग में कृष्ण हुए, तो गरुड़ कृष्ण के भी वाहन थे। गरुड़ एक्चुअली कहते हैं फास्टेस्ट बीइंग है इस धरती के अब तक के। तो गरुड़ को घमंड हो गया था अपनी स्पीड को लेकर, मुझसे ज़्यादा तेज कोई नहीं उड़ सकता। और सुदर्शन चक्र जो कृष्ण के का हथियार थे, उन्हें घमंड हो गया था कि उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। उनको लगता था कि जो महाभारत का युद्ध है वो सारा मैंने ही तो कंट्रोल कर रखा है, उनको घमंड हो गया था। अब कृष्ण को ये तीनों ही लोग बहुत प्रिय थे, सत्यभामा भी, गरुड़ भी और सुदर्शन चक्र भी। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, प्राइड तो नहीं आना चाहिए। प्राइड को कैसे डिसॉल्व किया जाए। प्राइड के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। सबसे बाद में रावण के पास सिर्फ यही एक अवगुण बचा था, प्राइड, जो ही उसको ले डूबा। उसके विनाश का कारण उसका घमंड ही था। मतलब देखिए कितना ज्ञानी, कितना बलशाली, सोने की लंका खड़ी कर दी, इंद्र को हरा दिया।
लेकिन घमंड उसको ले डूबा। तो ईश्वर नहीं चाहते कि हमें घमंड हो, तो वो बार बार प्रयास करते हैं कि आप अपने घमंड को डिसॉल्व करें, अपने प्राइड को डिसॉल्व करें। तो अब कृष्ण ने भी सोचा कि ये तो मेरे 3 इतने प्रियजन हैं, इनके घमंड को कैसे डिसॉल्व किया जाए। तो उन्होंने गरुड़ से कहा कि आप जाएं और कृपया करके हनुमान जी को बुला लाएं। गरुड़ गए, तुरंत फुरत में 1 सेकंड में पहुंच गए। देखा तो हनुमान जी वहां राम नाम जप कर रहे थे। तो गरुड़ ने कहा कि प्रभु आपको बुलाया है, संदेशा आया है, आप चलें। तो हनुमान जी बोले, जो आ गया, पर मैं मेरा राम नाम का जप कर रहा हूँ, मैं इसको करके तुरंत आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, आप देखें फिर मैं तो लेट हो रहा हूँ और आप तो अब बूढ़े हो गए हैं, शक्ति आप में बची नहीं, मैं आपको उठा के ले चलता हूँ, वरना आपको अकेले आने में दिक्कत होगी। तो हनुमान थोड़ा मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं आप चलें, मैं आ जाऊँगा। तो गरुड़ ने कहा ठीक है, जैसी मर्जी। गरुड़ उड़े और 2 सेकंड में वापस पहुंच गए द्वारका। अब द्वारका में जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, अच्छा सुदर्शन चक्र क्या था, सुदर्शन चक्र कृष्ण का द्वारपाल थे। द्वारपाल के रूप में गेट पे खड़े रहते थे, किसी को अंदर नहीं जाने देते थे। तो जब वो गेट पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुदर्शन चक्र तो है ही नहीं। गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अपनी ड्यूटी छोड़ के कहाँ चले गए। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे क्या, मैं तो मैसेज दे आया। गेट खोला जब उन्होंने तो देखा हनुमान जी वहां खड़े हुए थे। तुरंत उनको देखते ही उनका घमंड वहीं खत्म हो गया। ये तो वहां राम नाम जप कर रहे थे, मैं फास्टेस्ट बीइंग इस धरती का, मैं कितनी तेज अपनी फास्टेस्ट स्पीड से मैं दौड़कर उड़कर आया, ये मुझसे पहले पहुंच कैसे गए, कैसे संभव है। सबसे पहले उनका घमंड डिसॉल्व हुआ। फिर हनुमान जी क्या बोले कृष्ण को कि प्रभु ये आपके बगल में कौन बैठी हैं, कौन देवी हैं, सीता माँ कहाँ है, वही तो आपको सबसे प्रिय है। ये लाइन सुन के सत्यभामा का घमंड डिसॉल्व हो गया। उन्होंने कहा अरे मैं तो सोचती थी सर्वप्रिय मैं हूं, मैं तो हूं ही नहीं, इन्हें तो सीता प्रिय है। सत्यभामा को अपनी एहसास हुआ अपनी गलती का। अब तीसरे बच्चे सुदर्शन चक्र। अब कृष्ण थोड़े थोड़े मुस्कुराए, वो समझ रहे थे कि जो खेल उन्होंने खेला है उनको दिख रहा था कैसे वो अनफोल्ड हो रहा था। सो अब कृष्ण बोले कि ठीक है अब हनुमान मेरा सुदर्शन चक्र भी लौटा दो। हनुमान जी ने मुंह खोला और ऐसे दांत में से निकाल के दिया और कहते हैं ये मुझे आपके पास आने नहीं दे रहे थे, इन्होंने मुझे रोक रखा था। ऐसे करके सुदर्शन चक्र को वहां पे उन्होंने प्रकट कर दिया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई, सुदर्शन चक्र खुद स्तब्ध रह गए कि मैं अपने आप को इतना बलशाली समझता था और इनके आगे मेरी शक्ति का कोई मोल नहीं है। तो ये स्टोरी है जिससे ये हमें समझ में आता है कि घमंड हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा हमें बहुत अजीब अजीब बातों के घमंड होते हैं। कभी हमको हमारे कॉम्प्लेक्शन पे हो जाता है, कभी किसी आईफोन पे हो जाता है, इसके पास नहीं है, किसी गाड़ी पे हो जाता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हमें प्राइड आ जाता है, आता है, हम अवेयर नहीं होते। सो प्लीज़ आप अवेयर रहिए, क्योंकि प्राइड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ईश्वर तक जाने के रास्ते में सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। सो बस अवेयर रहिए। अब एक और कहानियाँ बहुत सारी हैं, मैं एक और छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, फिर अपन सिंबल्स पे बात करेंगे। केसरिया रंग की स्टोरी है ये, कि केसरिया रंग क्यों है हनुमान जी का। हुआ यूं था कि एक बार सीता जी श्रृंगार कर रही थी और सिंदूर लगा रही थी मांग में अपने। तो हनुमान जी आ गए और उन्होंने पूछा कि माता कि क्या कर रही हैं आप, ये क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने कहा इससे प्रभु की जो उम्र है वो लंबी होती है, मैं उनकी दीर्घ आयु के लिए रोज अपनी मांग में सिंदूर भरती हूँ। तो उन्हें लगा अरे इतने से सिंदूर से इनकी उम्र लंबी हो सकती है मेरे प्रभु की, तो मैं अपनी पूरी बॉडी पे क्यों नहीं लगा लूँ। और उस दिन से उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पे वो सिंदूरी रंग लगा लिया। तो अभी भक्ति की पराकाष्ठा देख रहे हैं। और वो लगा के वो दरबार में चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं कैसा लगूंगा, लोग क्या कहेंगे, क्या कोई हंसेगा, नहीं। उन्होंने वो किया जो उनको सही लगा। क्या हमें इतनी इनर स्ट्रेंथ है कि जो हमें सही लगता है हम वो करें। हम तो पब्लिकली शायद खुल के हंसते भी नहीं है कि लोग कोई देखेगा तो कैसा लगेगा। जब छोटे थे, जब हम करते थे, तब हम ये सब नहीं सोचते थे। बट अब हमने खुद ने अपने ऊपर इतने सारे आवरण ओढ़ रखे हैं, इतने सारे शायद झूठ ओढ़ रखे हैं कि हम जो रियल सेल्फ हैं वो शायद हम खुद ही के डर से बाहर नहीं आने दे रहे। सो डरिए मत। उन्होंने कितनी इजीली अपने आप को प्रकट कर लिया, वो पूरा लगा के सिंदूर दरबार में चले गए। यही तो बातें हैं जो उनसे सीखने की जरूरत है। सो बी योर सेल्फ, आप जो हैं वो रहें और उसमें कॉन्फिडेंट फील करें, प्राइड फील ना करें, पर सेल्फ कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट फील करें। आप सही हैं। छोटी छोटी बातों के लिए डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। लोग क्वेश्चन करें, लोगों का प्रॉब्लम है। वो कहाँ गाना भी है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो लेट देम बी वॉट यू आर। तभी इन्हीं बातों को सीख सीख कर शायद हम अगर हनुमान जी जैसे तो बन पाए, नहीं बन पाए मुझे नहीं पता, शायद कितने जन्म लग जाएं, उस रास्ते पे चलने की तो कोशिश करें। ये स्टोरीज थी, कुछ और स्टोरीज हैं, टाइम बचेगा तो मैं उन पे और चर्चा कर लूंगी। बहुत सारी स्टोरीज हैं और बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे इनके स्पिरिचुअल मीनिंग्स हैं। एक का मैंने आपको शेयर किया था, बाकी आप खुद सोचिएगा कि क्या ये स्टोरीज हमें क्या सिखाना चाहती हैं। अब मैं जो मेन बात करना चाहती हूँ इनके सिंबल्स पर, जो इनका रंग हुआ, जो इनकी गदा हुई, और जो अलग अलग फोटोग्राफ्स आप देखते हैं ना हनुमान जी की, पर्वत को उठाए हुए मुद्रा, जो हृदय को चीरते हुए मुद्रा है, हाथ जोड़कर तपस्या करते हुए मुद्रा, रामायण को पढ़ते हुए मुद्रा। तो इस हर मुद्रा के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं इनकी गदा से। गदा के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं।
सबसे पहले आप ये समझिए कि एक शस्त्र होता है और एक अस्त्र होता है। शस्त्र वो होता है जिसे हम हाथ में लेके लड़ते, जैसे तलवार है, भाला है, गदा, ये शस्त्र है, ये हाथ में रहता है, हाथ से छूटता नहीं है। एक होता है अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, ये वो होते हैं जो तीर कमान नहीं होता, तीर छोड़ दिया, गया, मिसाइल गई, छोड़ने के बाद आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहता। अस्त्र कंट्रोल्ड नहीं है, नियंत्रित नहीं है, लेकिन शस्त्र नियंत्रित है। तलवार, गदा, एंड मूवमेंट तक आप उसको रोक सकते हैं। एक बार अस्त्र छूट जाता है तो वो कंट्रोल नहीं है। तो जो इनका हथियार इन्होंने चुना वो गदा चुनी, शस्त्र है, वो हाथ में रहती है, उसको एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण सिखाती है। वो शक्ति का प्रतीक है। ऑफ कोर्स हनुमान जी की गदा लिए हुए पोस्टर आप देखेंगे, सब फील करेंगे, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन फील होता है कि ये भी इनके पास ये पावर है, गदा है, सो ये बैड नहीं होने देंगे, नेगेटिव को कंट्रोल कर लेंगे, हम प्रोटेक्टेड है, ये फीलिंग आती है, कभी फील करिएगा। शक्ति का, सुरक्षा का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। सही व्यक्ति के पास जब शक्ति रहेगी तो न्याय आएगा ही आएगा, क्योंकि वो शक्ति का सही इस्तेमाल करता है। देखिए, शक्ति एनर्जी है केवल, जैसे तलवार है ना, तलवार का खुद का कॉन्शियसनेस नहीं है, उसे नहीं पता किसे काटना है और किसे बचाना है। ये निर्णय कौन करता है? ये निर्णय वो हाथ करता है जिसमें वो है। तो यहाँ हनुमान जी के हाथ में जो गदा है वो निर्णय ही कर रही है कि सही तो होगा और गलत को रोका जाएगा। इसलिए शायद वो चिरंजीवी है, क्योंकि कहते हैं कि एक और युद्ध होगा, तब इनकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यही तो है जो सच सच का साथ देंगे, सही का साथ देंगे, न्याय का साथ देंगे, धर्म का साथ देंगे। सो जब इनके पास गदा है तो शक्ति की, सुरक्षा की, न्याय की, बल का प्रतीक है, युद्ध कौशल का प्रतीक है। गदा में महारत हासिल है इनको, हनुमान जी को। अब हम कहेंगे कि हमें कौन से युद्ध लड़ने हैं, राइट? वहाँ रामायण का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, हमें कौन सा युद्ध लड़ना है? युद्ध तो वहाँ हो रहा है, इजराइल के और उनके फ्रंट पे हो रहा है। कहूँगी नहीं, हमारा युद्ध हमारा जीवन है, हमारा जीवन ही हमारी महाभारत है, यही हमारी रामायण है। इसी में हमें कुशलता हासिल करनी है। जैसे उन्होंने गदा पे कुशलता हासिल करी, उन्होंने अपने युद्ध पे कुशलता हासिल करी, हमें अपने युद्ध पे कुशलता हासिल करनी है। ये जो हमारे डे टू डे के चैलेंजेस हैं, यही हमारा युद्ध है, यही हमें महारत हासिल करनी है, यही हमें ये युद्ध कौशल की आवश्यकता है जो उन्होंने हासिल किया। अब बताइए, युद्ध जीवन युद्ध नहीं है, ये युद्ध तो हमारे जीवन में कंटिन्यूस चल रहा है। ये युद्ध ना तो केवल राम रावण के बीच में लड़ा गया, ना केवल महाभारत के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, ये तो हर पल हमारे ही मस्तिष्क में और हृदय में लड़ा जा रहा है। सो हमें बहुत आवश्यकता है इस युद्ध कौशल की। इसका रूप परिवर्तित हुआ है बस, कौशल कहीं कम नहीं होता। इसीलिए भी जिस तरीके से वो अपने युद्ध में कुशल थे, ईश्वर हमें भी हमारे युद्ध में, हमारे जीवन के युद्ध में कुशलता प्रदान करे। और शक्ति के साथ नम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर पावर ही पावर है ना, तो आप या तो हिटलर बनेंगे या एक आजकल नया ट्रंप बनेंगे, क्योंकि आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। गलत व्यक्ति के पास अगर न्यूक्लियर मिसाइल चली जाए तो वो तबाही ही लाएगा। न्यूक्लियर केवल एक पावर है, आप उसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं और दुनिया भी तबाह कर सकते हैं। सो जब भी पावर आती है उसके साथ धैर्य, कंट्रोल और नम्रता की बहुत ज़रूरत है, हम्बलनेस की बहुत ज़रूरत है। और ये हनुमान जी हमें सिखाते हैं। कभी भी वो वार करते हुए नहीं दिखते, या तो स्लाइटली उन्होंने गदा को होल्ड कर रखी है, एक्शन मोड में नहीं उनकी गदा, या कभी उनके साइड में रखी हुई है, वो रखी है, कुछ गलत होगा तो उसको उठाया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज विनाश नहीं लाना है, अत्याचार नहीं करना है, वो धर्म का साथ देने के लिए, अधर्म का नहीं। सो जितनी भी शक्ति है उसके साथ बहुत ज़रूरत है कि हमें कहीं ना कहीं हमारा हार्ट चक्र एक्टिवेटेड हो, हमें सही गलत की समझ हो। अदरवाइज पावर हमें ही नुकसान पहुंचाएगी, सबसे पहले हमें ही खत्म कर देगी। तो ये इनकी हमने गदा पर बात करी। और अब हम बात करते हैं, एक आपने देखा होगा बहुत फेमस इनका एक पोस्टर है जिसमें ये अपना हृदय चीर कर दिखा रहे हैं और हृदय में इनके सिया राम है। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप सोचिए खुद को कि क्या केवल उनके हृदय में सिया राम थे, मस्तिष्क में नहीं थे, या क्या उनके रोम रोम में नहीं राम थे? क्या थे ना? तो उन्होंने हृदय ही क्यों दिखाया? बहुत बहुत इसका गूढ़ मीनिंग है, बहुत डीप सीक्रेट है इसके पीछे। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा जो हृदय है, मेरा पूरा रोम रोम तो ईश्वर से अलाइन है, माई हार्ट इज अलाइन विद गॉड। हार्ट क्यों? क्योंकि जो भक्ति है ना, वो मस्तिष्क का काम नहीं है, वो हृदय का काम है। वो भक्त है, जो निष्काम भक्ति, जो है पूर्ण भक्ति है, जो शरणागति हम शब्द सुनते हैं, वो कब आएगा? वो तभी आएगा जब हृदय में ईश्वर बसेंगे। मस्तिष्क में हर जगह होने चाहिए ईश्वर, पर सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ ईश्वर होने चाहिए, वो है हमारा हृदय। और जैसे ही हृदय में हमारे ईश्वर बसेंगे, जो अभी अपन ने बात की थी ना, प्राइड की, डिजॉल्व होना चाहिए, वो उसको जगह ही नहीं मिलेगी। ये कुछ ऐसे समझिए कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। सो आपके हृदय में अगर भक्ति है ना, तो आप में घमंड नहीं रह सकता,
आप में चीटिंग नहीं रह सकती, आप में रॉन्ग नहीं रह सकता। सो इसलिए वो हृदय खोल के दिखा रहे हैं कि मेरे हृदय में श्री राम है। हमें भी अपने ही हृदय में इसी तरह ईश्वर का वास हमें रखना है। मतलब मन से ईश्वर को याद करते रहिए, और जब आप मन से ईश्वर को याद करेंगे तो आप अलाइन रहेंगे उनकी एनर्जी से, आपका हार्ट अलाइन रहेगा, आप उनकी जो लव वाली एनर्जी उससे अलाइन रहेंगे, आप गलत कर ही नहीं पाएंगे। आप ऐसे समझिए, आप करेंगे भी ना गलत, आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे भी ना, सो भगवान आपको खुद ही को सबसे पहले उसमें गिरा देगा, और आपको लगेगा यार ये मेरे साथ पनिशमेंट है। नहीं, ये भगवान आपको बचा रहा है। भगवान ये समझा रहा है कोई गलत मैं तुम्हें करने ही नहीं दूंगा। पर ये तब होगा जब हमारे हृदय में ईश्वर रहेगा। निरंतर ईश्वर का ध्यान करना, हृदय में ईश्वर को रखना, ये मतलब है इस फोटो का जो उन्होंने ऐसे हृदय चीर कर दिखाया। अब एक और इनकी फोटो आती है, आपने ध्यान दिया हो तो, हाथ जोड़ के हनुमान पोज में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, और गदा उनकी साइड में रखी है। कितनी विनीत मुद्रा है। देखिए, कभी आपने ना हनुमान जी के पैरों में पदत्राण यानी कि शूज, फुटवेयर कभी नहीं देखे होंगे। वो राजकुमार थे, राजकुमार, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने रावण की लंका तो उन्होंने जला दी, हरा दिया उसको। वो चाहते वो कितनी लंकाएं खड़ी कर सकते थे। नवनिधि, मैंने आपसे कहा 9 प्रकार की धन संपदाएं होती हैं, 9 की 9 उनके पास थी। समस्त सिद्धियां उनके पास थी। उन्हें आवश्यकता क्या थी? खाली एक लंगोट में बैठ के बिना किसी सुख सुविधा के बस हाथ जोड़ के ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। इस मेडिटेटिव पोज में क्या जरूरत थी? वो हमें सिखा रहे हैं कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ क्या होता है, हमें लगता है जो सिद्धियां है ना, ये हमारी मंजिल है, ये हमें अचीव करना है। नहीं, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। जब हम ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे तो शक्तियां, सिद्धियां, पावर्स, ये सब रास्ते में आने वाले ऐसी ज़रूरी चीज़ें आएंगी आएंगी, लेकिन आपको वहाँ रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। हनुमान जी नहीं रुके, नहीं अटके। छोटे से बच्चे थे वो, जब सूर्य को निगल लिया था उन्होंने, तो और इंद्र ने उन पर अटैक किया था, तो उनकी ठोड़ी टूट गई थी। इस पर अपन नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो पवन पुत्र थे, तो पवन ने पूरी वायु को रोक लिया, पृथ्वी की। सारे देवी देवता घबरा गए, अब क्या करें? तो सब आए, उन्होंने क्षमा मांगी, और हर देवी देवता हनुमान जी को एक वरदान देकर गया, एक शक्ति देकर गया। बचपन से उनके पास इतनी शक्तियां थी, इतने अच्छे राजकुल में उनका जन्म हुआ था। वो क्या हासिल नहीं कर सकते थे, क्या नहीं हासिल कर सकते थे? पर उनका ध्यान कहाँ था, उनका फोकस कहाँ था? वो ये बता रहे हैं कि तुम भी अपना फोकस वहां रखो। ये मटेरियलिस्टिक चीजें ठीक है, क्योंकि अब ह्यूमन बीइंग के रूप में हम हैं, ये बॉडी है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ को चलाने के लिए। लेकिन मेरा अल्टीमेट फोकस ये नहीं होना चाहिए मेरे पास तो है क्या और अपने पास तो है क्या। उनके पास क्या नहीं था, वो उसको छोड़कर ईश्वर की साधना में लीन है, विनीत मुद्रा में है। शायद वो लास्ट वीक होंगे जिनको विनीत मुद्रा में रहने की आवश्यकता होगी। पूरी कायनात उनके आगे विनीत मुद्रा में है, पर वो फिर भी सिखा रहे हैं कि आप में कितनी शक्ति आ जाए, अपनी हम्बलनेस को ना छोड़ें। वही अल्टीमेट ट्रुथ है, वही आपको ईश्वर तक ले जा सकता है। कितनी भी पावर आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपना विनय ना छोड़ें। क्योंकि क्या है, देखिए, घमंड है, क्रोध है, प्राइड और एंगर क्या है? हमें लगता है कि जो बलशाली होता है वो ये कर सकता है। रॉन्ग। ये केवल कमजोर व्यक्ति करता है, जिसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता ना, जिसको लगता है मेरी बात सुनी नहीं जाएगी, वो जोर से बोलता है। जिसको लगता है उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो घमंडी होता है, उसमें प्राइड आता है। मुझ में कुछ कमी होगी अगर मुझे लगेगा, तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगी कि मेरे पास तो ऐसा फोन है, ऐसी गाड़ी है, ये है, वो है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं खुद पे ही भरोसा नहीं है। अगर मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे कुछ शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होगी, ना मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं मुझ में अंदर कंटेनमेंट है। यही हनुमान जी सिखा रहे हैं अपनी इस विनीत मुद्रा से। अब बात करते हैं उनकी पूंछ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूंछ अपने आप में एक बींग है, इसलिए उनकी पूंछ पे बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूंछ इज़ काइंड ऑफ द सेकेंड ब्रेन। वाई? क्योंकि ब्रेन से स्पाइन कनेक्टेड है, और स्पाइन का ही जो अंतिम सिरा है वो पूंछ है। पूंछ, जैसे अब जो प्राणी किलर्स हैं वो समझते हैं, जब हम रूटिंग करते हैं तो जो मूलाधार चक्र होता है जो हमारा, और जो नॉन प्राणी किलर्स हैं उनके लिए बता दूं, जो हमारा स्पाइन का, रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी छोर है, वहां पे एक मूलाधार चक्र होता है, बेसिक चक्र होता है। वो हमको पृथ्वी से जोड़ने में मदद करता है, यानी कि ग्राउंडेड रखता है, प्रैक्टिकल रखता है। जैसे हमारी जड़ें पृथ्वी में रहें, धरती माँ से जुड़े रहें, अन्यथा क्या होता है, अदरवाइज हवा में उड़ते हुए लगते हैं ना लोग। जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोग हैं हवा में बातें करते हैं, रियलिटी में कुछ नहीं करते, एक्शन में कुछ भी नहीं, केवल बातें बातें। वो तब होता है जब हम ग्राउंडेड नहीं है, जब हम धरती माता से जुड़े हुए नहीं है। तो ये जो पूंछ है, ये एक तरीके से ये बता रही है कि ग्राउंडेड रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, प्लस ये बैलेंस का प्रतीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो आप किसी भी बर्ड का टेल काट दें। एक मूवी भी थी, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, शायद मुझे उसमें याद आ रहा है कि उसमें शायद ड्रैगन की टेल कट जाती है तो वो उड़ नहीं पाता, क्योंकि उसका बैलेंस नहीं बन पाता। तो जीवन में बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए।
एक पक्ष ये नहीं होना चाहिए, केवल आध्यात्मिकता नहीं होनी चाहिए, केवल मटेरियलिज्म नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। हर चीज़, जैसे तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं, ऐसे अगर हमारे जीवन में 100 पलड़े हैं, तराजू के 100 यदि वो हैं पार्ट्स हैं, सब में बैलेंस होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए। ऑफ कोर्स एकदम स्केल पे बराबर नहीं आ सकते, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में एक संतुलन रहे, क्योंकि संतुलन ही हमें आगे लेके जाता है। अदरवाइज जैसे जैसे ही देखिए किसी भी चीज़ का बैलेंस छूटेगा वो गिर जाएगा। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये भी एक बैलेंस पे चल रहा है। एक सेंट्रीफ्यूगल और सेंटीपिटल फोर्स है जो इस ब्रह्मांड को बांधे रख रही है। ये जैसे ही डिसबैलेंस हो जाएगा तो ये सब सब डिसबैलेंस हो जाएगा, सब चला जाएगा। तो बहुत जरूरी है इस बैलेंस को सीखने की। जो पूंछ जिसका प्रतीक है, एक ये उनके स्वाभिमान का भी प्रतीक है। उनकी पूंछ में आग लगाई गई और उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। उनका दिस इज माई सेल्फ आइडेंटिटी। प्राइड की बात नहीं है, मतलब किसी के अन्याय को भी नहीं सहना है। डोरमैट नहीं बन के रहना है लाइफ में। तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, नहीं, खुद का स्टैंड लेना चाहिए। ये पूंछ सिखाती है इनकी। उन्होंने कहा अच्छा तुमने मेरी पूंछ में जरा सी आग लगाई, मैं तुम्हारी पूरी लंका जला दूंगा। लेकिन उन्होंने लंका भी कैसे जलाई? एक कोई जीव जंतु या कोई राक्षस या कोई मनुष्य हताहत नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, जीरो कैजुअलिटी, केवल बिल्डिंग चली। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी द्योतक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी सिंबल है। क्या करना है, तुरंत बुद्धि जिसे कहते हैं ना, हमें इंस्टेंटली पता होता है करना क्या है, उसको उसका प्रतीक है। कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए घबराना नहीं है। अब ऐसे देखिए, उनको बांध रखा है, पूंछ में पूरी बंधी हुई है, तेल लगा रखा है, 100 लोगों ने पकड़ रखा है और पूंछ में आग और लगा दी, जो उनका सेकंड ब्रेन है। कुछ नहीं घबराए, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा अच्छा अभी बताता हूँ। फटाफट कूदते 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 गए, पूरी लंका में आग लगा दी। बोले कि आपको आपके गलती का पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन उस पनिशमेंट भी उनका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड था। किसी का नुकसान नहीं होना है, बिल्डिंग जलानी थी, क्योंकि रावण का भी तो प्राइड तोड़ना था कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते अननेसेसरली। ये हमें हमारे जीवन में भी हमको ये एटीट्यूड रखना है। किसी से बदतमीजी नहीं करनी तो सहनी भी नहीं है। बहुत पोलाइटली बदतमीजी ना करते हुए, अपनी लिमिट्स में रहते हुए खुद का स्टैंड लेना हमें चाहिए। हम नहीं ले पाते, हम नहीं बोल पाते। आप सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो शायद कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के साथ प्ले करता है, जिसके सामने आप बेबस महसूस करते हैं। वो आप मना करना चाह रहे होते हैं अंदर से, नो कहना चाह रहे हैं, पर वो यहाँ पे आके रुक जाता है, आप नो नहीं बोल पाते। सो सीखिए, ये जो आग लगाने वाला किस्सा था इसे ये सीखिए, फर्मली अपना स्टैंड लीजिए। यहाँ पे पर्पस किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन अपने लिए, खुद के लिए खड़े होइए। स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अब हम बात करते हैं केसरिया रंग की। केसर रंग की स्टोरी हमने सुनी। केसरिया रंग कहते हैं ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। अच्छा, अब ब्रह्मचर्य शब्द भी ना मेरे ख्याल से बहुत इसको गलत समझा गया। ये बात ठीक है कि ब्रह्मचर्य का एक मतलब यह है कि आप शादी नहीं कर रहे। हनुमान जी ने, जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि की रामायण है और जो तुलसी की रामचरितमानस है, उनमें हनुमान जी अविवाहित थे। लेकिन रामायण के भी बहुत सारे वर्जन हैं। कुछ वर्जन में हनुमान जी विवाहित हैं, उनकी पत्नी है, पुत्र भी है। तो ब्रह्मचर्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? ब्रह्म यानी ईश्वर, वो परम सत्ता। चर्य यानी चरण करना, यानी चलना, वॉक करना। इसका शब्द का मतलब है उस परम सत्ता में अपनी गति रखना, उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना, ईश्वर के मार्ग पर चलना, ये इसका मतलब है। सो केसरिया रंग प्रतीक है कि आप स्पिरिचुअल मार्ग पर, स्पिरिचुअलिटी के इस रोड पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ग्रेजुअली बढ़ना है, कोई रेस नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है। ग्रेजुअली बढ़ना है विद बैलेंस, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करते हुए पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है, स्लोली ग्रेजुअली। संयमित जीवन और उत्साह का प्रतीक है। कोई कलर देख के हमें एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है ना, तो ये केसरिया रंग देख के एक जोश आता है ना कुछ भी करने के लिए, कि हाँ यार ये करना है या फाइट करनी है। ये फाइट वैसी फाइट नहीं है, तलवारों से, भालों से, गदा से नहीं लड़नी। इनर फाइट, कि कोई भी आपको प्रोजेक्ट है तो आपको पूरा करना है, कोई भी आपने काम लिया है आपको पूरा करना है। जो प्रोक्रेस्टिनेशन के खिलाफ लड़ाई है ना, उसमें ये केसरिया रंग हमको बहुत मदद करता है। सो केसरिया रंग हमको संयमित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, उत्साह को हमारे भीतर प्रेरणा देता है, और हमें ये बताता है कि आपको एक खुद की पर्सनल ग्रोथ पे, स्पिरिचुअल जो मार्ग है उस पर चलते रहना है। ये सादगी तप का भी प्रतीक है। हनुमान जी को कोई आवश्यकता नहीं थी खुद को इस वेश में बना के घूमने की, पर उन्होंने ये किया क्योंकि उनको लगा कि ये करने से किसी को, मेरे प्रभु को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने ये एक्शन लिया। सो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगेन, किसी का डोरमेट नहीं बनना है, लेकिन किसी के लाभ के लिए हम किसी सीमा तक जा सकते हैं। किसी अच्छे कॉज के लिए हम खुद को कितना प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी की सर्विस के लिए हम कितने रेडी हैं, कितने तत्पर हैं, ये दिखाता है। एक और फोटो आपने देखी होगी, हनुमान जी की रामायण पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि हनुमान जी ने खुद ने एक रामायण लिखी थी और वो बहुत सुंदर लिखी थी।
फिर वाल्मीकि वहाँ से गुजरे और उन्होंने कहा कि वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण लिखी थी, तो वाल्मीकि अपनी रामायण लेकर गए कि मैं हनुमान को सुनाता हूँ, क्योंकि हनुमान जी ने तो खुद ने देखी है सारी चीज़ें, तो वो बता पाएंगे कि मैंने जो लिखा है वो सही है या नहीं है। तो वाल्मीकि गए हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी ने एक पत्थर पे, शिला पे पूरी खोद रखी थी अपनी रामायण। तो वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा हनुमान जी ने तो रामायण लिख ली, और वाल्मीकि उस पूरी रामायण को पढ़ते हैं और वो पढ़ के रोने लगते हैं। तो हनुमान जी पूछते हैं क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, आप कुछ गलत लिखा, पसंद नहीं आया? तो वो कहते हैं नहीं, बहुत सुंदर लिखा है तुमने, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने भी पूरा जीवन लगा के एक रामायण लिखी, लेकिन अब तुम्हारी रामायण के आगे मेरी रामायण कोई पढ़ेगा ही नहीं। हनुमान जी स्वयं उस शिला को, उस पहाड़ को उसी वक्त तोड़ देते हैं। वो कहते हैं नहीं, आप अपनी रामायण जो है वो लोगों को पढ़वाइए, मुझे कोई खुद का वो नहीं लेना, क्रेडिट नहीं लेना कि मैंने रामायण लिखी, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि ये स्टोरी लोगों तक पहुंचे। तो ये कितना बड़ा उन्होंने एक तो सेक्रीफाइस किया। क्या हम रेडी हैं किसी अच्छे कॉज के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए? ये पूछेगा खुद से, कितने रेडी रहते हैं हम किसी सही सर्विस के लिए, सही व्यक्ति के लिए हम किस लेवल तक जा सकते हैं, ये हमें खुद से पूछना है। अब जिस व्यक्ति ने, जिस बीइंग ने खुद ने इतनी सुंदर रामायण लिखी, वो वाल्मीकि की रामायण पढ़ रहे हैं और पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। ये हमें सिखाता है रीड, रीड, रीड। इसको स्वाध्याय कहा जाता है, यानी कि अध्ययन करना। कहते हैं कि अगर आप पढ़ नहीं रहे, अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे, सो यू आर एज गुड एज डेड। जो व्यक्ति कुछ नया नहीं पढ़ रहा वो मृत है। सो प्लीज पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए। एक छोटा सा टारगेट लीजिए, आप इतना सा टारगेट लीजिए कि मुझे दिन में 10 पन्ने पढ़ने, कोई भी इजी बुक उठा लीजिए, बट रीड। हनुमान जी इतने नॉलेजेबल हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो बता रहे हैं तुम पढ़ो। ये उनकी सारी पिक्चर्स इसलिए हैं कि इनको देखो और इनको फॉलो करो। सो रीड, स्वाध्याय करिए। एक एक लास्ट संजीवनी जो मुद्रा है उनकी, और भी बहुत सारी हैं, पर अपन जो इंपॉर्टेंट है उन पे बात करते हैं। हाथ में संजीवनी पर्वत लेकर जा रहे हैं, उस पर और बात कर लेते हैं। अब लोग कहते हैं कि ये ना शक्ति का और विजय का प्रतीक है। मुझे लगता है हाँ होगा, रॉन्ग नहीं है, पर मुझे लगता है ये भक्ति का प्रतीक है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। इससे ज्यादा भक्ति का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ये पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। देखिए, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया कैसे जाऊंगा, कोई टीए डीए मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई रास्ते में मेरे को रुकना होगा, मुझे रास्ते में भूख लगेगी, इतना दूर है, मैं पहचानूंगा कैसे, मैं इसको उठाऊंगा कैसे, मैं लाऊंगा कैसे, हमें कोई काम देता है तो ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। उन्होंने नहीं किया। कहा अच्छा, मेरे प्रभु दुखी हैं, लक्ष्मण को जीवन चाहिए, संजीवनी लानी है, वहां मिलती है, वो चल दिए, देखा जाएगा, वो चल दिए। आप समर्पण देख रहे हैं, इच्छा शक्ति देख रहे हैं, आत्मविश्वास देख रहे हैं, वो बस चल दिए। उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने ये नहीं पूछा क्या कैसे क्यों, वो बस चल दिए क्योंकि काम करना है। और वहां जाके उनको समझ में नहीं आया कि संजीवनी कौन सी है। तो देखिए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो वापस जाके पूछ नहीं सकते, समय का अभाव है। यहाँ पे तुरंत बुद्धि और भक्ति काम में आती है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आए क्या करना है, हनुमान जी के सामने जब ऐसी स्थिति आई तो हमारे सामने तो आनी है, रोज आती है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। क्या करें, क्या ना करें, किधर जाएं, इसको संभालें कैसे? तो जब भी इस तरीके के प्रश्न हमारे मन में उठें, तो पूर्ण समर्पण और भक्ति है जो हमें रास्ता दिखाती है। एक कहावत है, फेथ कैन मूव मूव माउंटेन्स, और हनुमान जी ने तो सच में माउंटेन मूव कर दिया। उनका जो समर्पण था, जो उनको कार्य करना था कि मुझे मेरे प्रभु के लिए कार्य करके ले जाना है, वो पहाड़ ही उठा के ले आए। ये उनकी भक्ति थी, ये उनका समर्पण था। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी वापस वो ना घबराए, ना उन्होंने कोई चिंता करी, उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा। उनका फोकस सॉल्यूशन पे था, प्रॉब्लम्स पे नहीं था। सो जितना हम हमारा फोकस शिफ्ट करते चले जाएंगे और जितना हमारा फोकस प्रॉब्लम पे रहेगा, जहां हमारा फोकस रहता है ना, हम उस चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रॉब्लम पे फोकस रहेगा, प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाएगी। सोल्यूशन पे फोकस रहेगा, सोल्यूशन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उनका फोकस सोल्यूशन पे था। तो ये असीम शक्ति, असीम संकल्प शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने सोचा ये करना है, वो होगा। जहां ज्ञान नहीं पहुंचता वहां भक्ति पहुंचती है, और वहां भक्ति हमें मार्ग दिखा देती है। तो घबराइए मत, फोकस अपना सॉल्यूशन पे रखिए, हृदय में अपने ईश्वर को रखिए, और फिर देखिए पूर्ण समर्पण से आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। सो बहुत सारी बातें करी हमने आज। एक फटाफट रिकैप करते हैं कि हमने कौन कौन से लाइफ लेसन सीखने की कोशिश की। मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमारे लिए तब इंपॉर्टेंट है जब हमारे जीवन में इससे फर्क आए। वो कैसे आएगा? सबसे पहले हमने बात की स्टॉप ब्लेम गेम। दूसरे पे ब्लेम लगाने का ये जो गेम है ना, कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, लीव इट। कहना शुरू करिए मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है मेरी वजह से, अब मैं ही सॉल्व करूंगा या करूंगी। एक फुल कंप्लीट सरेंडर, अपने हार्ट को अलाइन करिए ईश्वर से। फिर आप देखेंगे आपका ऑरा ही क्लीन होता चला जाएगा, पूरी एनर्जी बॉडी क्लीन होती चली जाएगी। जो प्राणी किलर्स हैं वो समझते हैं चक्रास, जो नहीं समझते आप समझिए आपके चक्रास सही होने लगेंगे, बड़े होने लगेंगे, उनमें पावर आती चली जाएगी। पर आपका हार्ट अलाइन रहना चाहिए गॉड के साथ।
फिर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो खुद ईश्वर आपकी मदद करने आएंगे। उनकी माँ को श्राप मिला था, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे अंश को जन्म दोगी। हमें हमारे प्राइड को डिसॉल्व करना है, अवेयर रहना है कि प्राइड आ रहा है क्या। और जब पता चले, देखिए जब छोटा पौधा होता है ना, उसे वहीं उखाड़ के फेंकना आसान होता है, उसे बड़ा पेड़ मत बनने दें। अवेयर रहिए, जहाँ पे भी आए उसे खत्म करिए। अपने वर्ड्स पर, अपने एक्शंस पे कंट्रोल करिए और एक्शन में आइए। सिर्फ कंट्रोल करना, नेगेटिव को तो कंट्रोल करना है और पॉजिटिव को हमें बढ़ाना है। हम्बलनेस होनी चाहिए। उस इतने महान, इतने शक्तिशाली बीइंग में हम्बलनेस है, तो हमें तो होनी ही चाहिए। हमारी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कब रहेगा? जब घबराहट नहीं होगी। घबराहट कब नहीं होगी? जब हृदय में ईश्वर होंगे। जब ये फुल सरेंडर रहेगा ना कि ईश्वर है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो घबराहट नहीं होती। और जब घबराहट नहीं होती तो फॉग नहीं आता, हमें चीज़ें सही दिखाई देने लगती हैं। मॉडरेशन होना चाहिए लाइफ में। कितना भी धन संपत्ति हो, कुछ भी हो, हमारी लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयते कहावत है, अति हर चीज़ की बुरी है, हर चीज़ की। लाइफ में फोकस रहना चाहिए और मेडिटेशन हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। हनुमान जी, आप देखिए मेडिटेटिव पोज में दिखते हैं, एक पर्वत पर बैठे हैं ऊपर और मेडिटेटिव पोज में, वो वहां पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको शायद कोई आवश्यकता नहीं है। वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग करो, एकाग्र रहो, कोशिश करो, थोड़ा एकांत में रहो, खुद पे फोकस करो, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपनी ग्रोथ पे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे इन्वेस्ट करो। वो आपको मल्टीप्लाई होकर आपको रिजल्ट देगा और आपके जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उन सब में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि जो बहुत सारी हमने बातें करी, कहीं ना कहीं हम अवेयर हुए उससे, उस एनर्जी से। क्योंकि हनुमान चालीसा ऐसा नहीं आप इस अवेयरनेस के बिना पढ़ते या हनुमान जी को इस अवेयरनेस के बिना याद करते तो वो आपको कम आशीर्वाद देते, लेकिन जब हम किसी चीज़ को कॉन्शियसली समझने की कोशिश करते हैं तो वो मल्टीफोल्ड होकर हमें मिलती है। ये मेरा पर्पस था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कल के सेशन में हम समझेंगे, हनुमान चालीसा पे बात करेंगे, 8 फोल्ड पाथ पे बात करेंगे, 8 गुणों को लेंगे हनुमान जी के। 8 इज द साइन ऑफ, काइंड ऑफ, इट लुक्स लाइक इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का साइन होता है ना, इट इज कंप्लीट। हम हनुमान जी के अष्ट सिद्धि के दाता हैं वो। हम 8 गुणों को समझने की कोशिश करेंगे हनुमान चालीसा की चौपाइयों के माध्यम से। हम खुद कैसे कंप्लीट होने के रास्ते पर चल सकते हैं। कंप्लीट कब होंगे पता नहीं, बट अगर रास्ते पर चलेंगे तो एक ना एक दिन जरूर होंगे। कल हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें सो यू आर मोस्ट वेलकम, या आप क्वेश्चन लिखकर भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज सकते हैं। मैं अपनी पूरी समझ के साथ आपको उत्तर देने के लिए कोशिश करूंगी। जय श्री राम, आत्मा नमस्ते। सुरभि जी, ओवर टू यू। सुरभि जी, एंड यस प्लीज गिव मी फीडबैक्स। सो आपके फीडबैक से मैं खुद भी देखूंगी कि और किस तरीके से मैं खुद को और बेहतर बना सकती हूँ, इसलिए भी मेरे लिए ज़रूरी है।